ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मित्रों, इस समय नवरात्र का समय चल रहा है। नवरात्र में शक्ति की उपासना की जाती है। शक्ति की उपासना के साथ साथ हम लोग कन्या का पूजन करते हैं। कन्या का पूजन करने का जो विधान बताया गया है शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर हम पूजन करते हैं तो अवश्य ही हमें लाभ की प्राप्ति होती है। किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि 2 साल से छोटी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। 2 साल से लेकर के 10 साल के भीतर की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्या कैसी होनी चाहिए? कन्या विकलांग न हो, कोई अंगहीन न हो, उसके नेत्र में किसी प्रकार का दोष न हो। कन्या अगर गर्भ पूर्ण नहीं हुआ है, कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। पूर्ण गर्भ होने के बाद जो कन्या उत्पन्न होती है उसका पूजन करना चाहिए। माता के गर्भ से जो कन्या पैदा हुई है, या जैसे कुछ लोग कन्या को गोद ले लेते हैं, उसकी जानकारी नहीं होती है, उस कन्या का भी पूजन करने का विधान नहीं होता है। इन प्रकार की कन्याओं का पूजन करने का विधान होता है। कन्या का पूजन कैसे हम करते हैं? ये शास्त्रों का नियम है कि कुछ लोग 9 कन्याओं को खिलाते हैं, कुछ लोग 3 कन्याओं को खिलाते हैं। 3 कन्या से कम तो होना ही नहीं चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 कन्याओं का एक बटुक, एक भैरव के रूप में बालक को स्थापित करना चाहिए। बालक की भी उम्र जो होती है वो भी 2 से 10 के अंदर ही होनी चाहिए। प्रथम तो कहा गया ब्राह्मण की कन्या हो, क्षत्रिय की कन्या हो, वैश्य की कन्या हो, अंत्यज की भी कन्या हो। अगर क्षत्रिय पूजा करते हैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय की, वैश्य करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और अंत्यज करते हैं जो शूद्र हैं, वह चारों वर्णों की कन्या की पूजा करने का उनके लिए विधान बताया गया। पहले कन्या को आप बुलाइए, प्रेम के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको बैठाइए, उनके पैर को धोइए, सम्मान के साथ उनका तिलक करिए, उनको चुन्नी हो, कोई वस्त्र हो, उनके सिर पर रखिए। उनके खाने के लिए सात्विक रूप से उनको पूड़ी है, हलवा है, चने हैं, जो भी खीर है, फल है, दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। उनको कुछ स्वर्ण भी दे सकते हैं, चांदी भी दे सकते हैं। नहीं व्यवस्था बनती है तो उनको कुछ भी उपहार के रूप में देना चाहिए। इस तरह से कन्या का पूरण करने का विधान बनता है। नियम होता है कि आप अगर 9 दिन का व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं तब भी कन्या का पूजन करते हैं। तो हवन इत्यादि कार्य करने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद आप अपने व्रत का को पूर्ण कर सकते हैं। बिना कन्या पूजन के अगर आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार से कन्या का पूजन का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। और कन्या का पूजन जब आप करते हैं तो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में इस प्रकार का विधान दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।